नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। महाकुंभ को लेकर के सरकार की तैयारियां लगभग लगभग पूरी हो गई हैं। 12 साल बाद लगे इस महाकुंभ में इस बार लगभग 40 करोड़ लोगों के पहुंचने का अनुमान सरकार की ओर से लगाया गया है। कुंभ को लेकर के जो प्रशासन है वहां का, सरकार ने सारी अपनी तैयारियां मुस्तैद कर रखी हैं। लेकिन इस बार कुंभ में किसी भी मुस्लिम को अंदर कोई भी दुकान अलॉट नहीं की गई है। इसी बीच अखाड़ा परिषद के तमाम संतों ने एक सम्मेलन किया, उसमें अपनी मीटिंग की और उस मीटिंग में संतों ने यह ऐलान कर दिया कि कुंभ में कोई भी मुसलमान की एंट्री नहीं होगी। कोई भी जो वहां पर चालक गाड़ियां चलाते हैं अंदर कोई मुसलमान नहीं रहेगा। अंदर मंदिर पर जो कुंभ का परिसर है, दुकान जहां लगेगी वहां पर किसी को अलॉट नहीं होगी। और अभी तक प्रशासन की ओर से भी ऐसा अलॉटमेंट किसी को भी नहीं किया गया है। हालांकि इस पर लगातार तमाम मुस्लिम संगठन जो है, तमाम लोगों ने योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखा है, अंदर जाने की अनुमति मांगी है, गंगा जी नहाने की अनुमति मांगी है और इस पर एक सियासत शुरू हो गई। लेकिन यहीं तक नहीं रुकी, लेटरबाजी तो हुई और संभल के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने यह ऐलान कर दिया कि अगर हमें कुंभ में एंट्री नहीं मिलती है तो फिर हम ख्वाजा शरीफ में भी चादर नहीं चढ़ाने देंगे। इस पर आज पूरी चर्चा करेंगे। हमारे साथ पूरा एक पैनल जुड़ेगा। महंत शुभम गिरी हमारे साथ कुंभ परिसर से ही जुड़े हुए हैं, हाजी नाजिम खान मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़ेंगे और विशाल तलवार हमारे संवाददाता जो प्रयागराज में महाकुंभ के उस परिसर में मौजूद है और लगातार वहां से कवरेज कर रहे हैं, वो हमारे साथ रहेंगे और पूरा मौके का मुआयना करके पूरी वहां की मौजूदा स्थिति बताएंगे। तो विशाल जी, पहले तो प्रशासन की ओर से क्या ऐलान हुआ है, क्या तैयारियां हैं कुंभ को अभी तक लेकर के, क्योंकि 12 साल बाद ये महाकुंभ का पर्व आ रहा है और तमाम करोड़ों लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान पहले ही सामने आ चुका है कि हम लगभग लगभग 10 करोड़ 5 करोड़ एक्स्ट्रा लोगों को लेकर के चल रहे हैं और तैयारियां प्रशासन की ओर से उसकी पूरी है, अल्टीमेटम भी मिल गया है। तो अभी तक वहां की क्या स्थिति है, प्रशासन की ओर से क्या निर्देश है और मुस्लिमों को लेकर के जो ये नया बवाल कुंभ में चला है, इस पर आपकी क्या वहां तक अभी तक जो हलचल है वो क्या है? प्रयागराज में पहले तो प्रयागराज को हाई अलर्ट पे रख दिया गया है। सारी स्टेट एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज, सेंट्रल गवर्नमेंट के फोर्सेस सब यहाँ पे हाई अलर्ट पे हैं और 24 आवर्स मोबिलाइजिंग चल रही है सिक्योरिटी की और सब आने वाले लोगों को चेक किया जा रहा है। जितने भी एरिया जिन्होंने बनाए हैं सारे सेक्टर्स में सबको एक के बाद एक चेक करते। रात भर पूरे यहाँ कॉम्बिंग चलती है और रात में एक अवैध किला के रूप में कुंभ मेला दिखने लगा है। जिला प्रशासन की तरफ से एक अनुमानित भीड़ 25 करोड़ के करीब बताई गई है, जिसको इन्होंने उसके एक्स्ट्रा इन्होंने करीब 10 करोड़ का श्रद्धालुओं का इंतजाम करके रखा हुआ है। किसी भी रेलवे ने भी अपना प्रोसेसिंग बढ़ा दी है, प्लेटफॉर्म, रेलवे स्टेशन, सर्कुलेटिंग एरिया पे इन्होंने इस बार बहुत ध्यान किया है। सर्कुलेटिंग एरिया को इतना बड़ा बना दिया है कि आए हुए श्रद्धालुओं को इस बार कोई तकलीफ नहीं होगी। संगम को पिछले बार तो संगम को 4 गुना बड़ा विस्तार दिया गया है और करीब लाखों श्रद्धालुओं को एक बार में वहां स्नान करने की सुविधा के सारे इंतजाम प्रयागराज प्रशासन के द्वारा की जा चुकी है। ठीक है। अब ये जो नया फरमान जो संतों का अखाड़ा परिषद ने जो एक सम्मेलन किया और इसमें मुस्लिमों की नो एंट्री को लेकर के जो बात चली है और प्रशासन तक पहुंचाई गई है, योगी आदित्यनाथ को भी पत्र लिखा गया है, ये पूरा मामला क्या है? हाल में पिछले वर्ष से लेकर इस वर्ष तक हुई घटनाएं जो कि कई बार सोशल मीडिया पर आई हैं कि एक वर्ग के द्वारा खाने में जूठा मिलाना या खाने के ऊपर तरह तरह के गलत कृत्य करना को लेते हुए संत एकजुट हो गए हैं। उनका ये कहना है कि अगर मेला में आएंगे और मेला में अगर एक ये वर्ग आके इस तरह की हरकत करेगा तो एक गलत उसका मैसेज जाएगा। तो अखाड़ा परिषद की ये राय है कि कोई भी एक विशेष वर्ग का व्यक्ति यहाँ पे ना आए और ना हमारे और ना ही इनको पासेस बनाए जाए, ना ही मेला। तो विशाल जी, प्रशासन की ओर से भी ऐसा कोई नोटिस जारी हुआ है? ऐसा तो भी कोई नोटिस प्रशासन की ओर से जारी नहीं हुआ है। अलॉटमेंट भी लेकिन किसी को नहीं हुआ है अभी? नहीं, अलॉटमेंट भी किसी को नहीं हुआ, ना किसी को पासेस बनाए गए हैं, ना किसी की एंट्री है, नॉट अ इवन सिंगल शॉप को यहाँ पे एंट्री दी गई है। अब मैं महंत जी से पूछ लेता हूँ। महंत जी, आप कुंभ परिसर में ही हैं, तमाम पिछले कई सारे कुंभ लगे,
कई सारे महाकुंभ आए, तमाम अलग अलग सरकारें थी, सबने अपनी तैयारियां कराई, बेहतर ही कराने का प्रयास किया होगा हर किसी ने। हमेशा से कई जौनपुर के मुस्लिम हो, तमाम आसपास के हों, वो हमेशा से जाते थे वहां पर, अपना जो भी स्नान किया, जो भी किया, वो वहां पहुंचते थे। कभी किसी अखाड़ा परिषद की ओर से या किसी की ओर से कभी रोक नहीं लगाई गई। इस बार ऐसा क्या हो गया कि बाकायदा पूरा सम्मेलन करके सीएम को लेटर लिखा जा रहा है, जिला प्रशासन को लेटर लिखा जा रहा है। मैम जी। देखिए, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद बहुत बड़ा परिषद है और वो हम्म। कुंभ क्षेत्र, पूरा कुंभ क्षेत्र करता है। चाहे हरिद्वार हो, हम्म। प्रयागराज हो, उज्जैन हो, नासिक हो, त्र्यंबकेश्वर हो, उनके ही हम्म। माध्यम से, उनके अध्यक्षों के द्वारा कुंभ होता है। प्रत्येक अखाड़े, 13 अखाड़े के, प्रत्येक अखाड़े के दो दो वो होते हैं। एक माईवाड़ा अखाड़ा, एक किन्नर अखाड़ा, उसको जूना अखाड़े ने जी। शामिल कर दिया है। अखंड हम्म। परशुराम अखाड़ा भी बनाया, तो उसे अग्नि अखाड़े ने अपने साथ शामिल कर लिया है। तो उस प्रकार से, जिस प्रकार से जो 7 सन्यासियों के अखाड़े, 6 सन्यासियों के, एक ब्रह्मचारी का अखाड़ा, 7 हो गए। और उसके बाद हम्म। 3 वैष्णव अखाड़े हैं। 3 वैष्णव अखाड़े के हम्म। बाद एक उदासीन के 2 अखाड़े हैं, एक निर्मल अखाड़ा है जो सिख धर्म का पालन भी ठीक है। करता है। जो गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा जब निहंगों की हम्म। फौज बनाई, उसके बाद एक नागाओं की फौज थी। तो नागाओं की फौज ने जब मुगल दौर था इस देश में, तो संघर्ष किया। 1565 में अकबर भी इस कुंभ को देखने आया प्रयागराज में, तो उसने नाम यहाँ का हम्म। इलाहाबाद कर दिया। जो अकबर का किला हम्म। है, बड़े लेटे जी। बहन जी, आपके नेटवर्क में शायद कुछ प्रॉब्लम है। विशाल जी के पास तब तक जाता हूँ। विशाल जी, आपने तो बीते कई कुंभ कवर किए होंगे। इस बार के कुंभ में और पिछले कई दफे जब सरकारों के कुंभ होते थे, अलग अलग सरकारों के दौर में आपने देखा होगा, क्या अंतर है इस बार के महाकुंभ में और जो पिछले कुंभ हुए हैं उसमें? क्योंकि सरकार ने तो कई अपनी योजनाएं बताई हैं, कई चीजें जुड़वाई हैं, लेकिन आपको मौजूदा वहां क्या लग रहा है? इस बार का कुंभ एक बड़ा अद्भुत कुंभ के रूप में लिया गया है। सही नहीं है। कुंभ क्षेत्र ही हम्म। नहीं, 15 मिनट का पूरे बस। प्रयागराज क्षेत्र को सजाया गया है। इतना अच्छा यहाँ पे हम्म। सौंदर्यीकरण किया गया है। मतलब प्रयागराज, हम्म। अगर जो प्रयागराज के रहने वाले हैं, अगर वो थोड़ा सा घर से निकल के दूर दूर जाके देख रहे हैं, तो रोड भी नहीं हम्म। पहचान पा रहे कि इतने सौंदर्यीकरण से इसको सजा दिया गया है। एरिया, हम्म। सर्कुलेटिंग एरिया, एक एक छोटे छोटी चीज पर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आकर हम्म। माइनोटली इस चीज को वर्क किया जा रहा है। हर हफ्ते में 2 बार उनका यहाँ पे आना, प्रमुख सचिव लेवल के बड़े अधिकारी यहाँ पर निरंतर बैठ रहे हैं, निरंतर कैंपिंग कर रहे हैं, और एक एक चीज पर एक हम्म। मॉनिटरी वर्क चल रहा है। और ठीक है। कुंभ क्षेत्र को ठीक है इतना विशाल जी, विस्तार दे मैं दिया आऊंगा गया आपके है। पास जरा। नाजिम जी आ गए हमारे साथ। नाजिम जी बड़ी बेबाकी से बोलते हैं और मुस्लिम स्कॉलर हैं, अपना पक्ष रखेंगे। नाजिम जी, अभी शुभम गिरी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। विशाल जी भी बता रहे हैं जो वहां पर अखाड़ा परिषद ने अपना जिला प्रशासन के लिए एक उनसे निवेदन किया है, सरकार को भी पत्र लिखा है, तो इस बार कुंभ में एंट्री बैन कर दी गई। लेकिन आपकी तरफ से भी सामने बयान आ जाता है कि अगर ऐसा करेंगे तो फिर हम वहां भी नहीं जाने देंगे, चादर नहीं चढ़ाने देंगे। अब ये तो विवाद एकदम बढ़ता चला जाएगा। नाजिम जी। नाजिम जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? विशाल जी, आप अपनी बात तक पूरी करिए। नाजिम जी जैसे जुड़ते हैं उनको लेते हैं। तो तरह तरह की व्यवस्थाएं, अच्छी व्यवस्थाएं, और सबसे बड़ी बात है हम्म। कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर इस बार इस्तेमाल किया गया है महाकुंभ में, हम्म। वो पहली बार महाकुंभ में इस्तेमाल किया गया है। अच्छी सुविधाएं, विशेष सुविधाएं, हर चीज को पर्सनली हर अधिकारी वॉच कर रहे हैं। और 24 घंटा अधिकारी मतलब मेला क्षेत्र में 24 घंटे की उनकी कॉम्बिंग चल रही है। हर विभाग, ठीक है। स्वास्थ्य ले लें, बिजली ले लें, हम्म। हम्म। पानी ले लें, नाजिम हर जी, आवाज चीज, आ रही है पुलिस आपको? व्यवस्था है। नाजिम जी, आवाज आ रही है? ठीक है, शुभम शुभम जी, आ रही है, आ रही है। शुभम जी के पास नाजिम जी, अगर आवाज आ रही हो तो आप। हाँ ठीक है हाँ, नाजिम जी, चलिए। अकबर, अखाड़ा परिषद के संतों ने इस बार मेरी ऐलान कर बात दिया है। सुनिए। हाँ। जी। हेलो, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। मैं बोलूं? मैं बोलूं? बोलिए बोलिए शुभम जी। हाँ हाँ, बोलिए, आपकी आवाज आ रही है।
नाजिम जी का माइक ठीक हाँ, कराइए। देखिए मैं बताता हूँ। मेरी बात सुनिए, मैं आपको जी। ध्यानपूर्वक बता रहा हूँ। ये चैनल पहले तो सिग्नल की बहुत बड़ी दिक्कत है। हाँ, सबसे उज्ज्वल बड़ा जी जो मेरी आवाज आ भारत रही है का आपको सर? संचार है बीएसएनएल है। बीएसएनएल की जितनी सिग्नल की प्रॉब्लम है, तो भारत सरकार को सबसे पहले बीएसएनएल को ही ठीक करना चाहिए। अटल टनल है तो अटल टनल में भी बीएसएनएल का ही वाईफाई चलता है। देखिए मेरी अपील है, बाकी राजनीतिक ना मैं इस विषय में करूं, मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, मैं धर्मगुरु व्यक्ति हूं। तो मैं धर्म सत्ता का व्यक्ति हूं, जी। तो मैं राजसत्ता का व्यक्ति नहीं हूं, तो मैं इस चीज को बोल सकता हूं। लेकिन आप सुनिए, कुंभ मेले में अखाड़ा परिषद ने फैसला लिया। हमें कहते हैं कि प्रयागराज के लेबर भी मुसलमान है, लेबर भी मुस्लिम ही काम कर रही है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं, सदियों से काम चला आ रहा है। मुगलों दौर में भी महाकुंभ हुआ, नगर प्रवेश, छावनी प्रवेश मुगल दौर में भी हुआ, मुगल दौर के बाद ब्रिटिश दौर में भी हुआ, ब्रिटिश दौर के बाद भारत सरकार में तमाम जितनी भी लोकतंत्र में सरकार रही उसमें भी हुआ। यहाँ तक कि विश्व का सबसे बड़ा सनातन का मेला है, ये विश्व का कुंभ है, गिनीज बुक में इसका नाम लिखा जाएगा। अब मेला फैल गया, पहले शास्त्री पुल के नीचे तक आता था, फिर गांगुली शिवालय तक आने लगा, अब पापा मऊ तक चल गया। अब संतों की भी सुविधा बढ़ गई, अब लोगों की भी सुविधा बढ़ गई। अब लोगों को भी बढ़िया चाहिए, हमारी तरह तो तंबू में रहेंगे नहीं, छावनी में रहेंगे नहीं, हमारे को भी बढ़िया मनाने पड़ेंगे। लोग बोले सर सुरक्षा के लिए हमारे को अच्छा चाहिए। लेकिन इस जो 2019 में 13 में कुंभ हुआ था वो भी बढ़िया हुआ था, लेकिन इस बार के कुंभ में ढीली व्यवस्था है, उसमें कोई दो राय नहीं। अगर ड्रोन से निगरानी हो रही है तो अच्छी बात है, ड्रोन से निगरानी होनी चाहिए। पहले ड्रोन कहाँ था? पहले ड्रोन तो था नहीं, अब ड्रोन आ गया, अब आगे और टेक्नोलॉजी आ जाएगी, आगे और अच्छा हो जाएगा। लेकिन गंगा जी का जल अभी तक शुद्ध नहीं हुआ, गंगा जी का जल अभी तक रेतीला है, उसमें इतने कूड़े दान गिर रहे हैं, उसके लिए सरकार को सोचना चाहिए। आस्था तो गंगा जी के प्रति होती है, संगम के प्रति आस्था होती है। बैन लगाना चाहिए संगम में जो थूकता है, उसके ऊपर बैन होना चाहिए। मैं तो सरकार से अपील करता हूँ। हाँ, लेकिन अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद तमाम संस्थाओं को चलाता है, 13 अखाड़े को चलाता है, इसके अध्यक्ष होते हैं, महामंत्री होते हैं। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने भी ये बात को समर्थन किया। लेकिन हम जब मेरे से वार्ता हुई, कई दिनों से वार्ता चल रही है, तो मेरे से जब वार्ता हुई कि जो मुस्लिम है वो आएंगे नहीं, आपके प्रेस वाले के मुस्लिम नहीं है? प्रेस वाले भी तो मुस्लिम है, उसमें क्या दो राय है? प्रेस वाले भी मुस्लिम है, मेरे खुद ही आ जाते हैं। मेरा यहाँ बाइट लेने कई एबीपी वाले, कई चैनलों वाले, नाम नहीं लेना चाहिए किसी भी चैनल का, वो आते हैं। तो उस समय ये वार्ता हुई कि प्रयागराज तमाम बड़ा है, एयरपोर्ट से लेकर आप कहीं भी धंधा कीजिए, लेकिन कुंभ क्षेत्र में प्रयोग मत कीजिए, प्रवेश ना कीजिए। यहाँ पर बड़ा बड़ा दुकानदार भी मुस्लिम है। लेकिन जहां तक कुछ ऐसी घटनाएं जो देखी गई है, उस घटना को देखते हुए अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने बैन लगाया है। परसों मोहम्मद कैफ ने जो स्नान किया उसके लिए भी सबने स्वागत किया। देखिए, डिबेट नाजिम में जी। बैठना, परिचर्चा करना ये हाँ नहीं है। ना जी। तेरा है ना मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी तो बात, नुकसान सबका है। नाजिम जी तो अपना ही वार्ता करते रहेंगे। परसों की वार्ता में देखिए क्या बोल रहे थे, थोड़ा सा विद्युता का ख्याल रखिए। शास्त्राणी घृत्वा भवन्ति अपि मूर्खा यस्तु क्रियावान पुरुषा सा विद्वान, यही क्रियावान का लक्षण होता है। ठीक है नाजिम जी, अब अखाड़ा परिषद के इस फैसले को, ये हाँ सलान को कैसे देखते हैं आप? हाँ हाँ, देखिए उज्ज्वल जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? बिल्कुल आ रही है, क्लियर आ उज्ज्वल जी, रही है। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ उज्ज्वल जी, क्लियर आ रही देखिए है, सबसे क्लियर। पहले तो मैं, जो मेरे शुभ चिंतक है महन शुभम गिरी जी, मैं इनका बड़ा धन्यवाद करता हूँ। बड़ी मोहब्बत है इनको मुझसे, और देखिए इन्होंने मुझे पहले ही बता दिया कि हाजी नाजिम आप ऐसा कुछ मत बोलना, उसके लिए मैं इन्होंने शुक्रिया स्वागत ही अदा करता हूँ आपका अपने शुभम वैदिक गिरी। मंत्रों से किया है। इन्होंने इन्होंने हाँ चर्चा में स्वागत देखिए, ही आपका वैदिक मंत्रों से किया है। हाँ देखिए, ये शुभम गिरी जो है महन जी, इनकी दिली मोहब्बत है हाजी नाजिम से, मैं भी देखिए दिल से रेस्पेक्ट करता हूँ। देखिए मैं भी ये देखिए पढ़ता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन और रहमान रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन। मैंने देखिए पूरे ब्रह्मांड के अंदर मैं अल्लाह कहता हूँ, शुभम जी भगवान कहते हैं, यानी कि सारी तारीफें उस खुदा के लिए मैंने कर दी है। तो देखिए मैंने भी शुरुआत ऐसे ही करी है। अब बात आती है शुभम जी, देखिए जिस तरीके से यहाँ पे कुंभ का मेला लगा हुआ है, तो देखिए कुंभ का मेले में एक चीज से मुझे बड़ा दुख हो रहा है। मुझे दुख ये हो रहा है कि आज हमारे जो महाराज है, महंत है, आचार्य जी वहां पर एक होर्डिंग लगाते हैं और कहते हैं कि डरेंगे और मरेंगे। कहीं ना कहीं उनके दिल में
डर का भाव है, क्योंकि आपने देखा होगा शुभम जी कि किस तरीके से वहां पर कुछ आतंकी लोग, मैं जिनका नाम नहीं लेना चाहता, वो धमकी दे रहे हैं, चाहे वो किसी भी समुदाय से हो, उनका कोई भी धर्म नहीं होता, वो धमकी दे रहे थे कि भी हाँ देखिए हम इस तरीके का यहाँ पर कुंभ के मेले में इस तरीके का माहौल कर देंगे। देखिए मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ, कोई भी आतंकी हो, कोई भी हो, हम मुस्लिम समाज उनके खिलाफ खड़े हुए हैं। हम अपने साधु संतों के हिफाजत के लिए खड़े हुए, चाहे हमारे कुंभ के मेले में एंट्री बेशक ना हो, लेकिन फिर भी हम अपने साधु संतों के हिफाजत के लिए मैं अपनी जान न्यौछावर करते हैं, क्योंकि देखिए साधु संत हमारे अपने हैं, हमारे भाई हैं, हमारे नहीं सब कुछ है। नाजिम जी, क्योंकि नाजिम जी, कुंभ, आप बात वही है, आप कह कैसे पाएंगे, किस उससे कहेंगे? आप भी तो मक्का मदीना में कहाँ एंट्री मिलती है? आप बताइए, सबसे आपका सबसे पवित्र स्थल कहाँ है? वही है ना। इसी तरह से हिंदू आस्था का सबसे पवित्र देखिए स्थल कुंभ है। उज्जवल जी, देखिए आपने कहा पवित्र स्थल, तो मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह ने पूरी दुनिया की जो जमीन है सारी पवित्र बनाई है। हाजी नाजिम कहीं पे भी जमीन पे इबादत कर सकता है, शुभम गिरी जी भी कहीं पे भी अपनी पूजा पाठ कर सकते हैं, क्योंकि पूरी धरती पवित्र है। और रही बात ये कि जिस तरीके से कहा गया कि मक्का मदीना के अंदर एंट्री, देखिए अभी आपने देखा होगा एक भाजपा की नेत्री थी, मदीने गई थी, वहां किसी ने नहीं रोका उनको, वहां तो गई थी, किसी ने नहीं रोका। लेकिन अगर आप वहां पर धार्मिक यात्रा करने के लिए जा रहे हैं, तो देखिए सऊदी अरब के कुछ नियम कानून है, वहां के वो उन्हीं कानून के आधार पर भारत आपको परमिशन देगा कि वहां आपको मक्का में जाना है या नहीं। भाई मक्का मदीना आप तो जाइए, यहाँ भी बना हाजी दिया नाजिम नियम के साथ कानून, चलिए, उसमें आपको क्या कोई मना दिक्कत है? नहीं है, कोई मने नहीं है। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ तो कि जो यहाँ भी कानून संविधान बना दिया है ना, और जो हमारे भारत सरकार के यहाँ भी तो बना दिया है, फिर तकलीफ क्या है भाई? पिछले दिनों हाँ के देखिए कृत्यों को उज्जवल, देखते हुए अगर कुछ अखाड़ा परिषद ने बना दिए तो फिर उसमें क्या तकलीफ है? मुझे नजर नहीं आ रही कोई तकलीफ। हाँ देखिए उज्जवल जी, देखिए अभी आपने कहा कोई तकलीफ नहीं है, देखिए हम लोगों को कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ कहाँ होती है? जहां मुसलमान के जरिए हिंदू भाइयों की दुकानों पर से सामान लेने की बात होती है, फिर उसी सामान को लेकर कुंभ के मेले में वो बेचते, तो जाहिर सी बात है हमारे हिंदू भाइयों को कहीं ना कहीं रोजगार मिलता है, उनके बच्चे पढ़ते हैं, उनके बच्चों के काम वो पैसा आता है। तो मुसलमान की तो ये सोच है। और रही बात ये कि ये मुसलमानों की दुकान का बहिष्कार नहीं कर रहे उज्जवल जी, ये बहिष्कार हो रहा है जहाँ हिंदू भाइयों की दुकान पर से मुस्लिम समाज लाकर सामान लाकर कुंभ के मेले में बेचता, यानी कि सीधा सीधा वहां हिंदू भाइयों का वह बहिष्कार है। और एक चीज और कहता हूँ ठीक, उज्जवल जी, देखिए हाँ, हम लोगों के रमजान, हाँ एक से 10 सेकंड, 10 सेकंड, हम ठीक है, लोगों के ठीक है। रमजान आते हैं, और मैं अपने मुस्लिम भाइयों से यही कहूंगा कि बेशक हिंदू भाइयों के अंदर आपका बहिष्कार करने की बात कही गई है, लेकिन आप लोग अपने हिंदू भाइयों से सम्मान लेना, क्योंकि ये त्योहार सौहार्द वाले त्योहार होते हैं। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए है, यहाँ सबका ध्यान रखना चाहिए, यहाँ पर किसी के भी बात मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। हाजी नाजिम के जब रमजान आते हैं तो हाजी नाजिम सबसे पहले हिंदू भाइयों की ठेली तलाश करते हैं कि कौन हिंदू भाई है, उनसे ही फल लेते हैं, क्योंकि देखिए उन्होंने ठेली लगा रखी है, किस लिए लगा रखी है? ताकि उनके घर परिवार बच सके, खा पी सके, और उनके अपने जीवन यापन गुजर बसर हो सके। और रही बात ये, देखिए मेरे देश की खूबसूरती है, आज देखिए मैं उज्जवल मिश्रा जी के साथ हंसी बात कर रहा हूँ, मैं शुभम गिरी जी से भी बात कर रहा हूँ, ये मेरे संविधान की खूबसूरती है जो इस भारत के अंदर संजोई हुई है। तो हम सभी को बराबर का ठीक हक है, है, लेकिन अगर कोई ठीक है। किसी की आस्था को ठेस पहुंचाए तो वो गलत है। हाँ, शुभम जी, मयंक जी, अब हाजी नाजिम कह रहे हैं कि इसमें नुकसान है, नुकसान गिना गया, और ये नुकसान कह रहे हैं कि हिंदू भाइयों का ही है। मयंक जी, आवाज आ रही है आपको? मयंक जी शायद वहां से चले गए, नेटवर्क एरर है। हाँ नाजिम जी, एक सवाल और सर, कई बीते दिनों से आप देख रहे हो, जब से कुंभ की तैयारियां शुरू हुई उसके बाद से तमाम हिंदू धर्माचार्य जो हैं, जो कथावाचक हैं, वहीं से बात ही शुरू हो गई थी। बाबा बागेश्वर का बयान आया कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। उसके बाद अखाड़ा परिषद की मीटिंग होती है, तमाम बड़े साधु संतों की ओर से ऐलान किया जाता है कि इस बार कुंभ परिसर के आसपास के दूर तक के एरिया में भी, इवन अगर कोई ड्राइवर भी होगा, कोई श्रद्धालु आता है तो कोई ड्राइवर का पास भी उस एरिया में ना बनाया जाए। प्रशासन की ओर से ऐसा कोई नोटिस तो अभी तक नहीं आया, लेकिन अलॉटमेंट भी नहीं हुआ। हाँ और उसी देखिए के साथ उज्जवल जी, एक खबर देखिए ये जिस भी तरीके आती से है यहाँ कि पर जौनपुर के कुछ मुस्लिमों ने
सीएम योगी को लेटर लिखा है और वहां पर गंगा स्नान के लिए अनुमति मांगी है। हाँ देखिए उज्जवल जी, देखिए अभी आपने कहा देखिए कि जौनपुर में लेटर देके परमिशन मांगी, तो मैं ये कहता हूँ इससे बड़ी गंगा जमनी तहजीब नहीं हो सकती देश के अंदर। कि देखिए वहाँ मुस्लिम समाज के जो व्यक्ति हैं उन्होंने खुद कहा है कि हाँ आ हम जाओ यहाँ हमारे जी, स्नान ले आओ करना चाहते हैं, तो देखिए ये अंदर ले गंगा आओ। जमनी तहजीब है। और दूसरी बात एक और, मैं ये कहता हूँ कि ये भारत है, इस भारत को अगर आप हिंदू मुसलमान में बांटने की कोशिश करोगे तो ना यहाँ पे भारत का हिंदू सुरक्षित है ना मुसलमान सुरक्षित है। क्योंकि अगर दोनों आपस में बढ़ जाएंगे तो चाइना कब तक कब्जा कर लेगा भारत के ऊपर। क्योंकि चाइना तो आंख लगा के बैठा है कि भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम आपस में लड़े और हम उन पे कब्जा कर ले। लेकिन मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि देखिए चाइना हो या हमारे कोई भी पड़ोसी देश हो, अगर कोई भी हमारे भारत की तरफ को देखेगा तो हाजी नाजिम और मुस्लिम समुदाय उनसे उनकी आंखें निकालने की हिम्मत रखते हैं। क्योंकि हम अपने मुल्क से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, हम अपने संविधान को मानते हैं। और जिस तरीके से यहाँ गंगा स्नान की बात करी जा रही है कुंभ के मेले में, हम कहते हैं कि साधु संतों को मुबारक हो। हम तो कहते हैं कि आप खूब स्नान कीजिए, हर साल कीजिए, 12 साल में नहीं हर साल कीजिए। लेकिन यहाँ पर जो गंगा जमनी तहजीब है उसके लिए आप अल्लाह से दुआ करना, भगवान से दुआ करना कि इस भारत को किसी की नजर न लगे, भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम भाईचारा हमेशा कायम रहे। इस तरीके की मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे अपील भी करूंगा। आ रही है। मैं माफी चाहूंगा। हाँ मेरी आवाज आ रही है उज्जवल जी। आज 2 मिनट में इसको वाइंड अप करेंगे नाजिम जी, 2 मिनट में वाइंड अप करेंगे। महन जी, अभी हाजी नाजिम जी कह रहे थे कि इसमें अगर आप नहीं एंट्री दे रहे हैं तो नुकसान तो हिंदू भाइयों का ही है। इसमें वो चीजें लाते थे वहां से बेचते थे। देखिए नुकसान किसी का नहीं है, सामान यहाँ मेले में खूब प्राप्त हो रहा है। 10 रुपए की चीज 20 रुपए में बिक रही है। भाई आदमी धोएगा लाएगा उसका भी हम स्वागत करते हैं। जो 10 रुपए का 520 रुपए में आ रहा है, जो 30 रुपए का 550 रुपए में आ रहा है। कई सामान इतने महंगे भी हो रहे हैं। वो हर जगह ही होता है, मेले के समय हर जगह ही होता है। लेकिन जहां तक वो बात है कि उसमें हमारा कोई नुकसान नहीं है, ग्राम वासियों को रोजगार मिलता है। अगर संत नहीं आएंगे तो रोजगार नहीं मिलेगा, नुकसान नहीं, संत नहीं आएंगे तो अन्न क्षेत्र नहीं चल रहा है। कि एंट्री बैन क्यों करा रहे हैं? शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद का भी बयान है। देखिए वो अखाड़ा जो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद फैसला लेगा वो स्वागत योग्य है। अभी अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के दूसरे गुट का भी बयान आएगा, सभी का बयान एक मत है। लेकिन मैं इसमें कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, मैं ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप अपने मक्का मदीना में बैन खोल दीजिए तो हम आपको यहाँ भी बैन दे देंगे। और बताइए। नहीं तो अभी तो उन्होंने क्लियर किया, आप कर दीजिए हाजी जी, नाजिम भाई ने अभी तो क्लियर किया। मक्का मेरे मदीना को पता पे लग गया क्लियर किया सिग्नल उन्होंने। इशू है, मेरे को पता लगे। अरे देखिए मक्का मदीना में तो गुरु नानक देव भी गए थे, गुरु नानक देव जी भी मक्का मदीना में गए थे। सऊदी में जो गुरु नानक देव जी भी गए थे। हाँ मैं भारत के राष्ट्र प्रधानमंत्री जी से अपील करता हूँ, अगर आपको कुवैत दुबई में आपको सम्मान मिल रहा है, यूएई में या सऊदी अरब में आपको सम्मान मिल रहा है, तो यहाँ के मुसलमान भी, भारत के मुसलमान भी, यहाँ का एपीजे अब्दुल कलाम की तरह भी मुसलमानों को लोग देखते हैं। भारत के मुसलमान को डॉक्टर जाकिर हुसैन की तरह भी देखते हैं। लेकिन जहां तक बात है, पाकिस्तान में कटाक्ष राज मंदिर है, वहां पर भी मुसलमान जाते हैं। अमरनाथ यात्रा में मुसलमान की सारी दुकानें होती है, सारा चढ़ावा चढ़ता है। लेकिन अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद को डर इस बात का हुआ, अब सोशल मीडिया का जमाना हो गया, इस तरह से जो उल्ट पुल्ट हरकतें हुई है। हाजी जी आप अपने धर्म गुरुओं को बोलिए, अपने विवेक से, आप एक पीस पार्टी के नेता भी हो। नहीं आप पीस पार्टी के आप नेता भी हो, तो आप अपने स्कॉलरों को बोलिए कि इस तरह से हरकतें ना कीजिए, उनके ऊपर कार्रवाई कीजिए, धर्म से निकालिए। और यहाँ पर प्रयागराज में इस समय बहुत दिक्कतें अधिकारियों से भी हो रही है। नाजिम जी, अजय जी देखिए सुन लीजिए। हाँ उज्जवल जी देखिए, अभी जिस तरीके से शुभम गिरी जी ने बात कही है, तो देखिए बड़ी जिम्मेदारी के साथ में शुभम गिरी जी आपके लिए कहता हूं कि आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। भारत का अमन पसंद मुसलमान आपके साथ खड़ा हुआ है और संविधान को मानने वाला हर नागरिक आपके साथ खड़ा हुआ है। आप खूब स्नान कीजिए और अल्लाह से
और भगवान से दुआ कीजिए कि हमारे देश के अंदर खूबसूरती ये बनी रहे, गंगा जमनी तहजीब हमेशा बनी रहे। आप बेशक मुस्लिम का यहाँ बहिष्कार हो रहा है कुंभ के मेले में, हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारे साधु संत यहाँ पर सुरक्षित रहे, यही मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूँ कि देश सभी का, हिंदू का भी है, मुस्लिम का भी है, सिख का भी है, ईसाई का भी है, और हम सबको ये इस भारत के अंदर रहना है और गंगा जमनी तहजीब वाला जो मामला है उसको हमेशा कायम रखना। उज्जवल जी, इसी बात को कहकर मैं थोड़ा सा ठीक है नाजी अपनी बात भाई, को खत्म करता हूं। ठीक है। आप सभी तमाम लोग हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। अभी देखना होगा कि अखाड़ा परिषद के अभी दूसरे गुटों का भी बयान सामने आना है, लेकिन लगभग सभी संतों का ये ऐलान है कि महाकुंभ में मुस्लिमों का नो एंट्री होनी चाहिए, और प्रशासन को लेकर के भी इस पत्र लिखा जा चुका है। अब इस पर आगे अखाड़ा परिषद के और गुटों का क्या बयान आता है वो भी देखने लायक होगा, और उसी के साथ तमाम जो इस पर राजनीतिक सियासत के तमाम कद्रदान जो इस पर अब अपनी राय रखने लगे हैं उनके बयान भी सामने आने लगे हैं। तो इसको लेकर ये मामला कहाँ पहुंचेगा, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।